हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जल कल्याण विनिमय प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 456 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 7 फरवरी 2023 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि ये केस इस टाइम की एक परफेक्ट रिक्वायरमेंट है जहां पर एसएससी ने 3 सालों पहले सीआईटी अपील के पास अपनी अपील फाइल की हुई है। एसएससी की हाई पिच असेसमेंट की गई है। जब एसएससी की हाई पिच असेसमेंट की गई, एसएससी ने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई। डिपार्टमेंट उन स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को 3 साल उन पर ध्यान भी नहीं देता और एकदम 3 साल बाद एसएससी के काफ़ी बार रिमाइंडर देने पर भी एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं 3 साल बाद और रिकवरी की प्रोसीडिंग्स को चलाने की लेटर भेजते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के पास जो कोर्सिव एक्शन होता है उसको अवॉइड करने का जो तरीका बचता है वो खाली ये बचता है कि एसएससी जो है वो रिट फाइल करके हाई कोर्ट में जाए। ऐसा इस केस में एसएससी ने भी किया। इस केस के अंदर एसएससी के 3 साल इन्वॉल्व थे, असेसमेंट ईयर 11-12, असेसमेंट ईयर 12-13 और असेसमेंट ईयर 16-17। एसएससी की हाई पिच की असेसमेंट की गई। हाई पिच असेसमेंट का मतलब है कि जब एसएससी ने अपनी रिटर्न बहुत कम अमाउंट की फाइल की हुई होती है और एसएससी का मल्टीपल टाइम्स का एडिशन कर दिया जाता है। एसएससी ने 2018 के अंदर अपनी सीआईटी अपील फाइल कर दी, स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगा दी। एसएससी बार बार डिपार्टमेंट को रिमाइंड करता रहा कि साहब मेरी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाए और 2018 के एकदम 4 सालों बाद 2022 के अंदर डिपार्टमेंट स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। डिपार्टमेंट के इस रवैये की वजह से जो एसएससी का नुकसान होता है वो ये है कि एसएससी की जो सुनवाई होनी है वो डिले होती है और एसएससी का जो उसकी डिमांड होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। यही प्ली लेकर के एसएससी हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा गया। एसएससी का ये कहना था कि मैंने अपनी जो अपील है वो 4 साल पहले फाइल करी थी जिस पे आज तक सुनवाई नहीं हुई है और मेरे रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी डिपार्टमेंट ने मेरी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया और एकदम 4 साल बाद जब डिपार्टमेंट मेरी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो ये एज पर लॉ नहीं है। मुझे स्टे ऑफ डिमांड दिया जाना चाहिए और मेरी जो अपील है उसकी सुनवाई जो है वो टाइम पर होनी चाहिए। जब कोर्ट ने ये मैटर सुना तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट को सीआईटी अपील को ये दिशा निर्देश दिए कि आप एसएससी की अपील एट द अर्लीस्ट डिस्पोज ऑफ करें और जब तक एसएससी की अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती जब तक स्टे ऑफ डिमांड को कंप्लीट स्टे माना जाए और एसएससी से कोई भी कोर्सिव एक्शन के द्वारा डिमांड को रिकवर ना किया जाए। फ्रेंड्स, ये जजमेंट जो है वो बहुत ही एक वेलकम जजमेंट है क्योंकि जब एसएससी ने अपनी अपील फाइल कर दी है और आप एसएससी को 3 साल तक नोटिस भी नहीं देते और एसएससी की डिमांड को स्टे भी नहीं करते तो ये तो एक एसएससी के लिए एक बहुत बड़ी दोनों तरफ से मार है कि एक उसका मैटर लिटिगेशन के अंदर पेंडिंग है। डिपार्टमेंट जनरली 20% के लिए प्रेशराइज करता है लेकिन क्योंकि हाई पिच असेसमेंट होती है तो एसएससी के लिए 20% भी इतना बड़ा अमाउंट होता है कि एसएससी का पूरा बिजनेस जो है वो स्टेक पर लग सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आप एसएससी की अपील सुनने का भी आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास यह भी अधिकार नहीं है कि आप एसएससी से टैक्स की 20% की वसूली करें। तो फ्रेंड्स, ये केस एक बहुत ही वेलकम जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि आपने एसएससी के केस की सुनवाई नहीं करी, आप एसएससी को कंप्लीट स्टे ऑफ डिमांड दीजिए जब तक कि आप सीआईटी अपील डिसाइड नहीं करते और सीआईटी अपील को भी ये कहा कि आप इनको एज अर्लीस्ट जो है वो एसएससी की अपील को डिसाइड करें।
फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के इतने सारे केसेस सीआईटी अपील पर पेंडिंग है जिनका नोटिस भी नहीं आ रहा, और यदि नोटिस आ भी रहा है और एसएससी उनका रिप्लाई भी सबमिट कर रहा है तो उन अपील्स को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जन कल्याण विनिमय प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 456 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 फरवरी 2023 को आया।